नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप कुशल मंगल होंगे दोस्तों। इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हुई। मैं आपके सामने पश्चिम बंगाल की निकासी की एक कंपैरेटिव रिपोर्ट, यानी कि 2022 में कितनी निकासी हुई थी और उसके कंपैरिजन में 2023 में कितने आलू की निकासी हुई है, वो लेके आया हूँ। साथ ही उत्तर प्रदेश की निकासी के आंकड़े जो आपके द्वारा ही बताए गए हैं या कुल मालिकों के द्वारा बताए गए हैं या व्यापारियों के द्वारा बताए गए हैं, और चार चार पाँच पाँच जगह के से लेकर के रिपोर्ट और उसका एवरेज निकाला गया है दोस्तों। आज उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में एक तरफ से जो जो हमारे पास आंकड़े आए थे वो बता दिए थे। आज उसको शॉर्ट लिस्ट करके आलू बाहुल्य क्षेत्रों के हिसाब से कुछ जिलों का आंकड़ा निकाला गया है। इसमें परिवर्तन संभव है, ऐसा नहीं है कि यही शाश्वत सत्य है, ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी का दावा नहीं करता, मेरा चैनल किसी प्रकार की इस तरह की सत्यता का दावा नहीं करता। जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें अगर कोई परिवर्तन है तो आप उसका जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन ये जो है एक सर्वे का परिणाम है और सर्वे में आप लोगों के द्वारा बताया गया रिजल्ट ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल आलू व्यवसायी समिति के द्वारा हर महीने जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वह आंकड़े हैं, और पिछले साल भी आंकड़े जारी किए गए थे। हमारा वीडियो आप पिछले साल का भी देख सकते हैं, तब भी हमने एक अनुमानित हर तरह का पूरे जो है कई उत्तर प्रदेश के जिलों का, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों का, साथ साथ ही भारत के विभिन्न राज्यों आलू उत्पादक राज्यों से आंकड़े जुटाए थे, और इस बार भी हमने वह कार्य किया है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में हुगली ज़िले में इस साल जो निकासी है वो 1,65,25,531 पैकेट की अब निकासी है। पिछले साल 1,31,71,458 पैकेट की निकासी थी। 31 अगस्त 2023 तक की निकासी, और उसके कंपैरिजन में 31/2022 की निकासी में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। मिदनापुर के अंदर 1,44,04,219 पैकेट निकले हैं 2023 में, और अगस्त 31/2022 में 1,06,12,208 पैकेट निकले थे। उसी प्रकार अगर हम बात करें बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में 59,97,323 पैकेट निकले हैं, और इस समय 2022 में 41,20,864 पैकेट निकले थे। बात करें बर्धमान की, तो इस समय 31 अगस्त के बाद 1,06,03,42 पैकेट निकल चुके हैं, जबकि पिछले वर्ष इस समय 90,42,005 पैकेट निकले थे। वीरभूमि की बात करें तो वीरभूमि में 15,55,960 पैकेट निकल चुके हैं, जो कि 2022 में केवल 13,02,670 पैकेट निकले थे। मुर्शिदाबाद की बात करें तो 6,07,50 पैकेट अब निकले हैं, जो कि 2022 में केवल 5,40,000 पैकेट थे। हावड़ा की बात करें तो 4,69,378 पैकेट निकले हैं, जो कि 3,63,000 पैकेट थे 2022 में। बात करें नॉर्थ बंगाल की दोस्तों, तो 1,13,75,000 पैकेट निकल चुके हैं 31 अगस्त 2023 तक। पिछले साल इस समय केवल 76,96,000 पैकेट निकले थे। ओवरऑल अगर बात करें तो अब तक जो निकासी है वो 6,15,28,503 बैग की निकासी हो चुकी है पूरे पश्चिम बंगाल से। और अगर हम बात करें टोटल लोडिंग की, तो 13,61,56,594 पैकेट लोड हुए थे। ये प्रतिशत होता है 45.19, 45.19% की निकासी पश्चिम बंगाल से हो चुकी है। अगर हम बात करें पिछले वर्षों की, तो पिछले वर्ष इस समय तक निकले थे केवल 4,68,47,205 पैकेट, जो होता था 37%, केवल 37.01, यानी 37% निकासी 2022 में हुई थी इस समय तक, और जो कि 2023 में 45.19% की निकासी हो चुकी है। आपने अब आंकड़े लगा ही लिए होंगे कितने प्रतिशत ज़्यादा है दोस्तों। अब अगर हम बैलेंस स्टॉक की बात करें कि अब इस समय आगने वाले टाइम के लिए, यानी 3 महीने या जो भी आपके समय बचा है, 3 महीने तो बचे ही हैं, 4 भी बचे हैं क्योंकि लेट बुवाई होती है पश्चिम बंगाल में। तो स्टॉक जो इस समय बचा है वो 7.46, यानी 7,46,00,000 पैकेट अब बचे हैं, जो कि 2022 में इस समय बचे थे करीब करीब 8 करोड़ पैकेट, 7,97,25,901
यानी करीब 8 करोड़ पैकेट। तो आप देख रहे होंगे 50 लाख पैकेट कम हैं अब अनलोडिंग के लिए, यानी कि निकालने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से आलू का भविष्य पिछले साल तो खराब रहा था, लेकिन इस साल आराम से सम्मानजनक स्थिति में आलू रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की निकासी की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2023 में, अभी अगस्त 31 से 2023 में जो निकासी है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा दोस्तों। वहाँ पे एग्जैक्ट आंकड़े होते हैं और उत्तर प्रदेश के एग्जैक्ट आंकड़े नहीं होते। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, इन आंकड़ों की सच्चाई का मैं दावा नहीं करता, ये आंकड़े आपके द्वारा एक सर्वे के द्वारा प्राप्त हुए आंकड़े हैं। तो फर्रुखाबाद में 33 से 34% की निकासी है, जो कि 2022 में 40 से 42% की निकासी थी और 2021 में 30 से 32% की निकासी थी। आप बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। कन्नौज, ये एक्चुअली ये फर्रुखाबाद और उसके आसपास पूरा क्षेत्र हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमने सारे आप लोगों को बताया था, पिछली बार कई जगह की बताई थी, अब हमने पूरे क्षेत्र को थोड़ा छोटा कर दिया है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 2023 में 38 से 40% की निकासी है। 2022 में ये 43 से 45% की निकासी थी दोस्तों। 2021 में 33 से 35% की निकासी थी। आप समझेंगे 21 की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 22 की तुलना में थोड़ी सी कम है दोस्तों। कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी 38 से 40% की निकासी है 2023 में, जो कि 2022 में 42 से 44% थी, ज़्यादा निकासी थी 2022 में। और 2021 में 33 से 35% थी। तो 33 से 35 से तो ज़्यादा है। तो जब 2021 में भी भविष्य खराब नहीं हुआ था, 2022 में भी भविष्य खराब नहीं हुआ था, तो 2023 में भविष्य कहाँ से खराब हो जाएगा, उनको आप बताना, जो आलू के भविष्य पर उंगली उठा उठा के किसानों को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। बात करें दोस्तों आगरा की, तो आगरा की जो निकासी की रिपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, फिर भी 48 से 50% की निकासी मानी जा रही है अब, जो कि 2022 में 42 से 44% थी। और 2021 में ये जो निकासी थी आगरा की वो थी 43 से 45%, यानी आप कह सकते हो 21-22 में लगभग बराबर थी, लेकिन अब 2023 में पिछले सालों की तुलना ज़बरदस्त निकासी हुई है। बात करें सिरसागंज की और आसपास की, तो सिरसागंज में 2023 में 35 से 37% की निकासी है, जो कि 2022 में 38 से 40% थी और 2021 में 32 से 34% थी। बात करें हाथरस डिस्ट्रिक्ट की दोस्तों, हाथरस में 46 से 48% की निकासी अभी 31 अगस्त 2023 तक की, जो कि इस समय 2022 में 38 से 40% थी और 2021 के आंकड़े इसमें हमारे पास हमें प्राप्त नहीं हुए। अलीगढ़ की बात करें तो 42 से 44% के इस समय, जो कि 2022 में 37 से 39% थी। बात करें 2021 की तो 38 से 40% थी 2000, यानी 2021-22 में बराबर समझ सकते हैं और 2023 में से ज़्यादा है। संभल की बात करें तो 38 से 40% की निकासी है इस समय 2023 में, जो कि 2022 में 42 से 44% थी, यानी 2022 में ज़्यादा थी और 2021 में और ज़्यादा थी, यहाँ 45 से 47%। बात करें मथुरा डिस्ट्रिक्ट की, तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट की जो निकासी है 38 से 40% की है और 2022 में ये 36 से 38% थी और 2021 में 30 से 32% थी दोस्तों। बदायूं की बात करें तो 39 से 41% की निकासी है, 2022 में 39 से 41 ही थी और 2030 में 38 से 40%। बदायूं बिल्कुल 3 साल से लगातार एक ही एवरेज से अपने आलू को निकाल रहा है। बात करें मैनपुरी की दोस्तों, मैनपुरी में 26 से 28% की समय तक निकासी है, जो कि 2022 में 40 से 42% थी। मैनपुरी बहुत पिछड़ा हुआ है 2022 की तुलना में और 2021 में 38 से 40% थी। ये दोनों सालों से पिछड़ा हुआ है मैनपुरी। सादाबाद की बात करें दोस्तों 48 से 50% की निकासी है और पिछले साल 2022 में 44 से 46% की निकासी थी और उससे पहले 2021 में 40 से 42% की निकासी थी। बात करें बाराबंकी की, बाराबंकी में 38 से 40% की इस समय निकासी है, जो कि 2022 में भी उतनी ही थी, 2021 में 40 से 42% की निकासी थी। ओवरऑल एक एवरेज की अनुपात की बात करें दोस्तों तो 39 से 41% की 2023 में निकासी आ रही है उत्तर प्रदेश की, जो कि 2022 में 40 से 42% थी और 2021 में 37 से 39% थी। अब ये टोटल वो एवरेज निकासी का जो है आपको मैंने पूरा आंकड़े दे दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों में आलू की निकासी के आंकड़े। ये भी आंकड़े दोस्तों कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और किसानों के द्वारा बताए गए हैं। इनकी भी प्रमाणिकता को मैं मैं अपनी कोई भी मेरी तरफ से इनकी प्रमाणिकता की गारंटी नहीं है,
केवल आपके द्वारा बताए हुए अनुमानित आंकड़े, इससे आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो अभी बताया मैंने 39 से 41% की निकासी 2023 में है, जो कि 2022 में 40 से 42% थी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 45% की निकासी हो चुकी है अब, जो कि 2022 में केवल 37% थी। बिहार की बात करें तो 40 से 42% के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो कि 2022 में 38 से 40% थी। तो बिहार में भी ज़्यादा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कम है। बात करें गुजरात की दोस्तों, तो 65 से 67% की निकासी के आंकड़े हैं गुजरात के अभी तक के, जो कि 2022 में 40 से 45% थी। गुजरात ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है। बात करें मध्य प्रदेश की दोस्तों, 50 से 52% की निकासी हो चुकी है मध्य प्रदेश में 2023-31 से 2023 तक, जो कि 2022 में 38 से 40% थी। तो 2022 की तुलना में मध्य प्रदेश भी आगे है दोस्तों। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 15 से 20% की निकासी अभी, जो कि 2022 में 25 से 28% थी। दोस्तों पंजाब का जो है बीज सबसे ज़्यादा होता है, इस बार हसन में भी कम पहुंचा। हम पहले से बता रहे हैं, बिल्कुल सच्चाई है। बाकी लोग क्या कहते हैं वो तो जो है दिमाग का संतुलन खो चुके हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और उनकी बातों पर न जाए। इसी वजह से निकासी कम है। और अब जैसे ही अगेती बुवाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस समय अब अगेती बुवाई लेट है तो निकासी नहीं हो पाई है, अगेती बुवाई स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ से निकासी एकदम से सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकासी होती है, तो बड़े आराम से पंजाब की निकासी हो जाएगी दोस्तों। बात करें हरियाणा की दोस्तों, तो 48 से 50% की निकासी हरियाणा में हो चुकी है, जो कि 2022 में 43 से 45% की थी। इन राज्यों के आधार पर ऑल ओवर इंडिया की अगर निकासी की बात करें तो इस समय 2023 में 43 से 45% की निकासी के आंकड़े प्राप्त आ रहे हैं। इसमें कितना और डिफरेंस हो सकता है वो आप लोग बता सकते हैं, और जो कि 2022 में 38 से 40% के आंकड़े थे। तो ये है दोस्तों पूरे निकासी के आंकड़े। अब इसमें जो ये भी आपके द्वारा ही दिए हुए हैं दोस्तों, मैंने कोई घर पे बैठ के नहीं बनाए। इतने दिनों से हमारा लगातार सर्वे चलता है, पिछले 10 दिन से सर्वे होता है और उसके बाद आंकड़े जुटा करके आपके सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पूरा कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज निकालते हैं, एक 4-4, 5-5 जगह से आंकड़े आते हैं और उसको फिर एवरेज निकाल कर आपके सामने रखा जाता है। कहना बड़ा आसान होता है दोस्तों, एक उंगली उठाना आपकी तरफ बड़ा आसान है, लेकिन ये 3 उंगली जो मेरी तरफ उठ रही है ना, इसको कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, अपने पागलपन का शिकार हुए हैं। उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उससे हम सबक सिखाएंगे निश्चित रूप से। वो बड़े हल्के में ले रहा है, किसी राजनीतिक व्यक्ति का उस पर हाथ है, हमारी जानकारी में आया है, जो कि मैं उनसे भी बात करूंगा जो भी विधायक हैं, क्योंकि उनका भी करियर खराब कर देगा ऐसा व्यक्ति। तो विधायक जी, अगर आप भी हमारी वीडियो देखते हो तो ऐसे व्यक्ति को बाहर कीजिए, क्योंकि वो किसानों को बर्बाद कर रहा है। तो किसान जब बर्बाद होंगे तो वो आपको भी बर्बाद कर देंगे, आपका करियर खराब कराएगा। ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए, सावधान रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो किसान भाइयों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।